चीड़ा और चिड़िया अपने लाडों की वजह से बहुत परेशान थे। वो बहुत ज़्यादा शरारती थी, हर वक्त शरारत करती थी। उसकी माँ उसे समझा रही थी कि पापा के साथ नहीं जाना, मगर वो ज़िद कर रही थी कि मुझे कभी खाला के यहाँ जाना है, आप ले जाएं इसे। नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगा इसको, पापा प्लीज़ मुझे लेके चले ना। मगर फिर वो ज़िद करके साथ में आ जाती है। उसके पापा उसको रास्ते में समझाते हुए जाते हैं, यहाँ बैठ जाओ, मैं कव्य चाचू को बोलूँगा, वो आपको अपने साथ घर ले जाएगा, मगर उससे पहले आप कहीं नहीं जाएंगे और यहीं बैठेंगी। पापा जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। ऐसा कहकर अपने पापा को मुतमईन कर देती है। बेटा मैं जाता हूँ। उसका पापा लकड़ी काटने के लिए आ जाता है। वो लोग दरख्त काट के अपना गुजर बसर करते थे। दूसरी तरफ उसका कव्वू चाचा अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। वो देख रहा था कि ये शरारती बच्ची मेरे साथ घर जाने के लिए बैठी है, मगर कव्वी जैसा ही इसको देखेगी उसे गुस्सा आ जाएगा। मैं क्या करूं? मैं चिड़े को भी मना नहीं कर सकता, उसको बुरा लग जाएगा। ऐसा करता हूं कि ये मेरे साथ ही नहीं आए। मगर वो लाली तो देख ही उसी को रही थी। वो कह रही थी, कव्वे चाचा की जैसे ही एक्सरसाइज ख़त्म होगी मैं इनके साथ इनके घर जाऊंगी। न जाने उसे क्यों कव्वी के साथ पास जाके बहुत अच्छा लगता था, मगर कव्वी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो दूर बैठ के चाचू को देखकर हंस रही थी और फिर चाचू के पास चली जाती है। बेटा आप अपने घर चली जाएं, आपकी मम्मा परेशान हो रही होगी। कौवा उसको समझा रहा होता है। नहीं चाचू, मुझे आपके साथ आना है। नहीं बेटा, मैं अभी जंगल जाऊंगा, मुझे काम है। मगर लाडली उसके पीछे पीछे हो लेती है। क्या करता बेचारा, उसे घर ले जाता है। अब कव्वी का क्या कहें, वो तो बच्ची को देखकर ही तंग आ जाती है और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। जब लाडली के पापा वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, लाडली अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। वो समझ जाता है कि लाली अपने चाचू के साथ चली गई है। कितना समझाया था मैंने इसे, मगर मजाल है जो ये मेरी बात सुन ले, सुनती ही नहीं है। और फिर वो अपने घर आ जाता है, सोच कर कि जब वो खेल कूद लेगी तो खुद ही चाचू घर छोड़ जाएंगे। अब वो यहाँ बैठा क्या इंतज़ार करे, मैं भी घर जाता हूँ। चिड़िया परेशान हो रही होगी, चूही कहेगी कि मैंने देर लगा दी है, और उसकी लाडली तो अपने चाचू के साथ चली गई है। अब मैं क्या करूं, मैं कैसे जूही को समझाऊंगा। जूही तो मना करती है कि कव्वी के यहाँ उसे नहीं भेजना, क्योंकि कव्वी लाडली को बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो उसके साथ अत्याचार करती है। और दूसरी जब लाली के घर पे आती है तो कव्वी क्या करती है, उससे तंग आकर उसे एक टोकरे में बंद कर देती है। हाँ कव्वी, ये खाला मुझे बाहर निकाले, कभी खाला मुझे बाहर। चुप कर कमबख्त, कितनी बार तुझे कहा है या नहीं आया कर, नहीं आया कर। जब देखो तू यहाँ आ जाती है। कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि इसको यहाँ नहीं लाया करो। क्यों परेशान होती है? मैंने तो इसे बहुत समझाया था, मगर ये मेरी सुनती ही नहीं है। तुमसे अजीब सी मोहब्बत करती है। अब मैं इसे सारी मोहब्बत का मज़ा चखाऊंगी। कभी अपने वहाँ पर गुस्सा कर रही थी और यहाँ पर ये मियाँ बीवी बैठकर रो रहे थे। इन पति पत्नियों को बहुत रोना आ रहा था। न जाने लाडली क्यों जाती है। मैं जानती हूँ कभी उसको पसंद नहीं करती, वो उस पर जुल्म करेगी। आप उसको रोक लेते, आपने क्यों जाने दिया। जूही रो रो के अपने पति से बोल रही थी। उसका पति भी जूही को देख के रोने लगा, क्योंकि वो दिल का बहुत छोटा था। उसे अपनी पत्नी की आंखों में आंसू नहीं बहाते थे। तुम चुप हो जाओ, अगर तुम रोती रहोगी तो मेरे भी आंसू नहीं रुकेंगे, और तुम जानती हो मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते। वो अपनी बीवी को समझाते हुए कहता है। परिंदों की चहल पहल यहाँ वहाँ हो रही थी। लाडली घर जाने की जिद कर रही थी। अब मैं क्या करूं, मैं इसे कैसे ले जाऊं? सुने जी, आप इसे इसके घर मत छोड़ के आए, आज मैं इसको उल्लुओं के पास छोड़ के आऊंगी। तुम कैसी बातें करती हो, ऐसा नहीं करो, भाई साहब नाराज हो जाएंगे। मगर कौवा और अब कभी अपने पति की नहीं सुनती और उसको एक बोरे में बंद करके ले जाती है। सामने से कबूतर चाचा बैठे देख रहे थे। वो समझ जाते हैं कि जो कल से धूम मच रही है वो उसी इन्हीं का तुम कारण दोनों मच कहाँ रही जा है। रहे हो और इस बोरे में क्या बंद किया हुआ है? मगर कवि उसे नहीं बताती। कवि कहती है, अपने काम से काम रखो, हमारे बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं। न जाने तुमसे हम मुंह नहीं लगाते, फिर भी तुम हमारे साथ बोलने में लग जाते हो। देखो कवि, चुप करो तुम। तुम्हें कहा है ना मैंने कि हमारा दिमाग ख़राब नहीं करो। और कालू चलो मेरे साथ।
कभी अपने पति पे गुस्सा करती है और उसको वहाँ से ले जाती है। कबूतर चाचा समझ जाते हैं कि लाडली इन्हीं के पास है। वो फ़ौरन ही जाके चिड़िया को बताने के लिए उनकी तरफ आ जाते हैं। चिड़ा और चिड़िया यहाँ बैठे रो रहे थे। वो ऐसे रो रहे थे कि उनकी बेटी लाडली कव्वी के घर गई थी और अब कव्वी कह रही है कि यहाँ पर नहीं आई है। अब कव्वी साफ मुकर गई है तो हम क्या करें? हम कैसे अपनी बेटी को वहाँ से लाएं? कव्वी तो कह रही है कि लाडली वहाँ गई ही नहीं। हालांकि इनके पिताजी तो ये बता रहे हैं कि कालू चाचा के साथ वो अपने उनके घर चली गई थी। कबूतर कहता है कि वो उन्हीं के पास है, आप लोग जाएं, वो उसे लेकर बाजार जा रहे हैं। चिड़िया परेशान होते हैं। उसके बाद कबूतर गुस्से में कव्वी की माँ की तरफ जाता है और कहता है, तुम्हारी बेटी अगवा फरोश है, अब देखना उसको पुलिस के हवाले करेंगे। तुम्हें पता है भी है कि उसने क्या किया है? उसने जंगल से बच्चों को अगवा करना शुरू कर दिया है। अब वो ये धंधा करती है। तुम्हें अपनी बेटी को समझाना चाहिए था। कव्वी की माँ सुन के परेशान हो जाती है। वो कहती है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, तुम सबको गलतफहमी हुई है। मगर कबूतर उसको साफ साफ बता देता है। चिड़िया बहुत तेज़ी से शहर की तरफ जा रहे थे। वो जानते थे कि कव्वी बहुत ही जालिम औरत है। वो कभी बच्ची पर दया नहीं करेगी। वो कभी अपने बहनोई और बहन के पास आ जाती है और कहती है, जीजी तुम लोग यहाँ से बाहर जा रहे हो ना, तो इस लड़की को अपने साथ ले जाओ। इसने हमारा जीना हराम किया हुआ है। जब देखो मुँह उठा के घर आ जाती है। कितनी बार मैं मना कर चुकी हूँ, आगे उधम मत। क्या कहोगे बहन? अगर वो आ जाती है तो तुम खुशी खुशी खेल लिया करो। वैसे भी तो तुम्हारे अपने बच्चे नहीं हैं, देखो कितनी प्यारी तो है ये और किस कदर रो रही है। मगर कव्वी को तो बिल्कुल भी दया नहीं आती। वो कहती है, आप लोग इसको अपने साथ ले जाएं, मैं इसके माता पिता। और बस इतने में चिड़िया वहाँ पहुँच जाते हैं। कव्वी बहन, तुम्हें शर्म नहीं आई हमारी बेटी को यहाँ लाते हुए? और फिर उसके बहन बहनोई वहाँ से भाग जाते हैं कि अपने बहन बहनोई को मेरी बेटी क्यों दे रही थी? तुम्हें किसने कहा था ये तुमसे मोहब्बत करती है? कव्वी कहती है, मैं जानती हूँ, मगर मैं तो इसे यहाँ घुमाने के लिए लाई थी, यहाँ पार्क में तफरी करवाने के लिए। बस बहुत हो गया, अब तुम लोग जंगल में वापस नहीं आना। तुम लोग बच्चों को पकड़ के ले जाते हो और फिर तुम हमारे साथ रहते हो। चिड़िया कौवा कव्वी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। कौवा कहता है अपनी पत्नी से, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से मैं जेल में आ गया हूँ। अब लाडली अपने माता पिता से कहती है कि वो कभी कभी चाची के यहाँ नहीं जाएगी। कभी चाची बहुत बुरी है, उसने मुझे टोकरे में बंद कर दिया था। और पिताजी बोलते हैं, बेटा मैं तो तुम्हें समझा रहा था, तुम सुनती ही नहीं हो। यहाँ पर छोटा मुन्नू लेटा हुआ सोच रहा था कि न जाने मेरी माँ कहाँ है, कब से गई है खाना लेने के लिए, अभी तक नहीं आई। वो खुद ही अपनी माँ को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ वहाँ घूमते हुए उसे माँ नहीं मिलती। फिर वो एक कमरे की आवाज़ सुन के वहाँ आ जाता है। वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। वो भी उनके साथ बैठकर पढ़ाई करने लगता है। मिट्ठू दादा के साथ खेतों में हल लगाता है। मिट्ठू दादा कहता है कि मेरी ज़मीनों को तुम ही संभालो। वो सारा दिन काम करके थक जाता है तो रोना शुरू कर देता है। अब रोने के लिए कोई कंधा तो चाहिए, मगर उसके पास कोई नहीं होता। उसकी माँ तो गई थी और फिर लौट कर आई ही नहीं। पिताजी, आप कहाँ हैं? जब भी देखो आप शहर चले जाते हैं मुझे छोड़कर, और माँ को भी साथ ले जाते हैं। इतना ही ज़रूरी था तो मुझे भी साथ ले जाते। पढ़ाई तो होती रहती है, अभी तो छुट्टियाँ चल रही थी, मगर फिर भी मुझे लेकर नहीं गए। जब भी जाते हैं दोनों ही पति पत्नी चले जाते हैं और मैं यहाँ अकेला रह जाता हूँ गाँव में। मुझे अकेले डर लगता है। इस बार मैं माँ को कह दूँगा, जब आप पापा के साथ जाएंगी तो मैं भी साथ चलूँगा। मैंने मास्टर साहब से छुट्टी ले ली है और अब मुझे भूख लग रही है, क्या करूं? चलो भोजन की तलाश में जाता हूँ।